है, मेरी आंखों का उजाला है तू, मेरी आंखों की ज्योति है तू। मैं तेरे सहारे ही चलती हूँ, बोलती हूँ, सब कुछ तेरे सहारे करती हूँ। आज मेरी इच्छा है, बगीचे में, राज बगीचे में बहुत कुछ संत आए हुए हैं, मैं उनकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ और उनके मुख से सत्संग सुनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है, तो तू घर का काम संभाल लेना, महलों की सब व्यवस्था। मैं कुछ समय के लिए सत्संग सुन करके आती हूँ बेटी। माँ, आप तो कह रही हो कि बेटी मीरा घर पर रहकर घर का कार्य काम कर लेना। माँ, मैंने संतों की बहुत महिमा सुनी है और ऐसा कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ, बिना संतों का सत्संग सुनने से तो ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होती है, फिर भला मैं घर में क्या ज्ञान की प्राप्ति करूंगी। और माँ सुनिए, सत्संग की महिमा उन सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि, भागवत रामायण और गीता ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी, मुझे भी ले चलो जननी, उस निश्चय अवस्था में तर गए करोड़ों पापी सत्संग रूपी गंगा में। माँ, उस सत्संग रूपी गंगा में तो लाखों करोड़ों पापी तर जाते हैं, तो माँ मैं क्यों नहीं तरना चाहूंगी, मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। माँ, वो आपकी भी इच्छा है सत्संग सुनने की? हाँ माँ, मैं भी आपके साथ। ठीक है, तुम अपनी सखियों को बोल दो और राज कर्मचारियों को कह दो, वो यहाँ का कार्य देखते रहेंगे और पूजा की सामग्री ले लो, फल ले लो, माला पुष्प ले लो, भगवान के पूजन की सामग्री ले लो और कुछ द्रव्य दक्षिणा लेके चलो। ठीक है माँ, चलिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, गुरु नानक ने दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु गोविंद भगवान की जय, गुरु रास प्यारी सरकार की जय, गुरु गिरधर गोपाल भगवान की जय। संतों, हम संत बने हैं। संत कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन संत बनना, संत कहते हैं उसे जो जीवन पर्यंत साधना करे। संत तपस्या करता है, जब तप अनुष्ठान करता है,
तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं करता है, बल्कि जन कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए करता है। अपने घर परिवार को छोड़ करके जिसने साधना नहीं की तो वो संत कहलाने का पात्र नहीं है। तो जीवन में संत बने हो तो संत के जो नियम हैं उनका पालन करोगे तो संत कहला पाओगे, अन्यथा केवल भगुआ वेश धारण करने से संत नहीं बन जाते। कृष्ण पूजा, कृष्ण सेवा, यही है काम बस अपना। श्री कृष्ण के चरणों के नीचे है मुक्ति धाम बस अपना। हमारे जीवन, हमारे स्वामी, हमारे देवता ये हैं। अरे यहाँ भी आसरा ये हैं, वहाँ भी आसरा ये है। तो निरंतर प्रभु आराधना में ही अपने चित्त को लगाते रहो, बस यही एक तपस्या है, यही एक साधना है। देखो आज ये बेचारी देवी आई है, धन्य है, इनके माता पिता के अच्छे संस्कार है, जो कि आज सत्संग सुनने के लिए यहाँ आई है। तो बेटी सत्संग यही है कि कभी भी किसी जीवात्मा को कष्ट मत दो, निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहो, बस जीवन का यही लक्ष्य है, यही भजन है, यही तपस्या है। इससे बड़ा कोई भी सौभाग्य नहीं। कोई भी भूखा घर आए उसे भोजन से तृप्त करके भेजो। कोई भी याचक जो इच्छा लेकर के आए उसकी याचना पूर्ण करके भेजो। गृहस्थ आश्रम एक बड़ा ही श्रेष्ठ और उच्च श्रेणी का आश्रम है। गृहस्थ से ही हम संत हैं और गृहस्थियों के यहाँ ही हमारे आराध्य देव ने ही अवतार लिया है। जब जब अवतार हुए तो गृहस्थ में ही हुए, तो गृहस्थी सर्वोपरि है। गृहस्थ के नियम यही है कि जो भी अतिथि द्वार पर आए उसका सम्मान करो, कोई अतिथि निराश होकर के न जाए। माँ जरा देखिए, जो बाबा के ठाकुर जी हैं वो कितने सुंदर हैं। माँ बाबा से इनके ठाकुर जी का नाम पूछो ना माँ, कि बाबा के ठाकुर का क्या नाम है। ये अपने ठाकुर को किस नाम से लाड़ लड़ाते हैं माँ। देखिए हाँ संतों को नहीं टोकना चाहिए, वो अपने मत में है, उन्होंने अपने आप से ही सब कुछ कह दिया है। तू फिर उनसे प्रश्न करेगी तो उनके भजन में विघ्न पड़ेगा बेटी, पाप लगेगा। माँ आप नाम पूछो, बाबा कुछ नहीं कहेंगे। आप अच्छा। पूछिए तो सही। बड़ी हटीली है। हाँ माँ पूछिए। महाराज जी प्रणाम। कहो देवी। मैं यहाँ की राजरानी हूँ। धन्य है तुम्हारे लिए। और ये यहाँ की राजकुमारी है, मीरा इसका नाम है। बहुत सुंदर नाम है इसका। और इसकी इच्छा है कि आपके पास में जो ये बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं, इनका नाम क्या है? उसे भगवान जी आप कृपा करके बताइए। हरे 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 हरे, धन्य है तुम और धन्य है तुम्हारी बेटी। बड़े श्रेष्ठ विचार हैं इनके। छोटी सी अवस्था में परमात्मा के बारे में जिज्ञासु होना, ये सुंदर लक्षण है। पुत्री, इनके नाम अनेक हैं, इनके रूप अनेक हैं, अनंत हैं। जो भक्त जिस नाम से इन्हें पुकारता है ये उसी नाम से रीझ जाते हैं। लेकिन जब से इन्होंने 7 कोस के विशाल पर्वत को इस हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठ का उंगली के अर्ध नख के भाग पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उस समय से इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया। मैं इन्हें गिरधर गोपाल कहकर के लाड़ लड़ाता हूँ। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की जय। सुन लिया बेटी, ठाकुर जी का नाम है श्री गिरधर गोपाल भगवान जी। नाम सुनते मीरा भई बारी,
वही गिरधर गोपाल। नाम कानों में आते ही जिस गिरधर गोपाल ने कहा था गोपी इस जन्म में मैं तुझे प्राप्त नहीं होऊंगा, अगले जन्म में मैं संत भगवान के यहाँ गिरधर गोपाल के नाम से जाना जाऊंगा और तू मीरा के नाम से जानी जाएगी। वही गिरधर गोपाल। नाम कानों में आते ही आ गई याद प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिजली विमल मेला है मेरे प्रीतम की। दिला दो माँ मुझे ये रास रस गिरधर कि ये प्राण मीरा का बाबा का सांवला गिरधर। माँ ये बाबा की ठाकुर जी नहीं है माँ, ये मेरी ठाकुर जी है। आप बाबा से कह के ठाकुर जी मुझे दिवा दो माँ। अरे मैंने तुझे घर पे ही समझाया था, यहाँ आते ही तू हट करने लग गई और तूने सत्संग को मोड़ दिया। अब तेरी समस्या को कैसे हल करूँ? माँ आप बाबा से कहो तो सही, वो आपको ठाकुर जी दे देंगे, मना नहीं करेंगे माँ। ऐसा कहते संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो एक मक्खन के समान कोमल होता है, वो मेरे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। आप मांगिए तो सही माँ। ये संभव तो नहीं है, पर तू कह रही है मेरा हृदय टूटता है, बेटी का कष्ट नहीं देख सकती, मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ। कहो देवी। ये मेरी बेटी है, बड़ी लाडली है, कोई पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। मैं इसकी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तक मैंने इसकी हर इच्छा पूर्ण की है, अब इसकी इच्छा हो रही है, ये आपके भगवान जी को चाहती है और ये सेवा करना चाहती है। क्या आप अपने भगवान जी को मेरी बेटी को दे देंगे महाराज जी? विचार तो श्रेष्ठ है, परंतु बेटी ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है, ये संतों की साधना का साधन है। हम इन्हें भला तुम्हें कैसे दे सकते हैं? इनके लिए हमने अपना घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज को छोड़ा, केवल अपने गिरधर गोपाल से ही संबंध जोड़ा। देवी अपनी बेटी को समझाओ और कोई खिलौना देकर के इसे प्रसन्न करो, संतुष्ट करो, यहाँ से ले जाओ कि ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है। हम गुरु जी की सेवा करने आए थे, उनकी आत्मा को कष्ट देने के लिए नहीं। ये संत हैं, संत भी भगवान का ही रूप होता है, इन्हें नहीं सताना चाहिए। बेटी ऐसा हट मत करो, चलो घर, मैं तुम्हें और ठाकुर जी मंगा दूंगी। नहीं माँ, आप पे मांगना नहीं आता है। आपने बाबा से उस तरह ठाकुर को नहीं मांगा जिस तरह से मांगा जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा मुझसे मना नहीं करेंगे। बाबा तू कह आपकी आगे हाथ जोड़ करके अपनी झोली में आपके ठाकुर को मांगती हूँ, बाबा मुझे दे दो बाबा। बेटी मीरा तुम हट कर रही हो, तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? तुम हमारे आराध्य को मांग रही हो। मैं सत्य कहता हूं मीरा, यदि तुम मेरे प्राणों को मांगती तो मैं बिना सोचे समझे अपने प्राणों को तुम्हारे अर्पण कर देता, परंतु जो मेरे प्राणों के भी प्राण है मैं उन्हें तुम्हें कैसे दे सकता हूं। लेकिन हाँ, ये संत तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देगा। मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते हैं। तेरी सच्ची लगन है मेरे गिरधर में, तो गिरधर तुझे अवश्य ही प्राप्त होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। बेटी आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए, चलो मैं ना। बात जानती हूँ जी, ठाकुर बड़ा निष्ठुर है, मेरे पास नहीं आना चाहता है, इसलिए खुद नहीं बोल रहा है, बाबा से बोलवा रहा है। अरे पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाया है क्यों? पहले अमृत पान करा करके
अब विष का प्याला पिलाया है क्यों? इस बात से नात हंसा करके उस बात से नात रुलाया है क्यों? अरे जब मोहन मन में ममता नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है क्यों? जो मैं ऐसो जानती, अरे प्रीत किए दुख हो नगर ढिलोला पीटती, प्रीत न करियो कोई। हाय हाय, ये तो पगला गई है। चलो चलो मारुति, देखा मैं पुत्री चाहती को व्याकुल तो माँ ने धीरज देते हुए मैं चाहती हूँ गिरधर गोपाल मेरे पास नहीं आना चाहते तो मत आइए। आज आपके सामने मैं ये प्रण करके जाती हूँ। तेरे बनवारी गिरधारी सो बिहारी लाल, तेरे वियोग में जोगिन बनूंगी मैं, खांसी खवासी श्याम ब्रजवासी, बनूं मैं तेरी दासी, सबके बोल हूँ सहूंगी मैं। तेरे श्याम प्यारे भजन मान ले हमारे, दिन दो में ना पधारे तो प्राण तज दूंगी मैं। तेरी बनवारी गिरधारी बिहारी लाल, तेरे वियोग में जोगिन बनूंगी मैं। बनूं मैं तेरी दासी खासी कवासी, सबके बोल ऊंचाऊंगी मैं। अरे छुप छुप के प्रीति अब तक जो बीती, अरे साढ़ जग रीति तेरे चरण कहूंगी मैं। तेरे श्याम प्यारे वचन मान ले हमारे, बिना दो में न पधारे तो प्राण त्याग दो। नहीं नहीं बेटी, आज मैं आपके सामने ये प्रण करके जाती हूँ, यदि आप 2 दिन में मेरे पास नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। अन्न जल भोजन कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, ध्यान रखना। गुरु जी मीरा समझाइए। जी ऐसा संकल्प कर लिया। माँ ने पुत्री को व्याकुल देखा तो मीरा जी को महलों की तरफ ले गई। दर्शन तो भगवान विचार करने लगे, ये राजपुत्री है। गिरधर गोपाल अस्तु हमारे आराध्य की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कि इसका न जाने कितने जन्मों का हमारे आराध्य से संबंध है। ये राजपुत्री अपने पिता से जाकर के कहेगी कि हमारे ही स्थान पर हमारे ही बाग में बाबा जी लोग आए हैं और उनके पास एक सुंदर वस्तु है। मैंने उसकी याचना की, उसे मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो संसार में 4 हट प्रसिद्ध होती हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तो ये बालहट है। अपने पिता से आग्रह करेंगे इसका पिता आए और जबरदस्ती हमसे हमारे गिरधर गोपाल को ले जाए। उससे पहले आज की रात्रि यहाँ विश्राम करो और प्रातः काल होते ही यहाँ से प्रस्थान करो। बस इसी में भलाई है। शंकर भगवान वही स्थान पर लेट गए और जब ठाकुर जी को देने लगे और वो आदेश क्या दिया, प्यारे दर्द दिल की दबा दीजिए। तुझे कौन कौन से जन्म की बात याद आ गई बेटी? तुझे सत्संग में नहीं ले जाती तो अच्छा रहता। तू तो इतनी व्याकुल हो गई है, रोई रो रही है। कितने दिन हो गए तुझे? कई दिन हो गए ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। कैसे जिएगी तू ऐसे बेटी?
मेरी बात मान जा, कुछ खा पी ले बेटी, धीरे धारण कर। तुझे और ठाकुर जी मंगवा दूंगी मैं कभी जाऊंगी मथुरा वृंदावन तो और ठाकुर जी ले आऊंगी तेरे लिए। नहीं माँ, मुझे और ठाकुर जी नहीं चाहिए, मुझे तो बाबा के वो गिरधर गोपाल चाहिए जिनसे मैं स्नेह और प्रेम करती हूँ। भोला तो नाम को दी माँ सो तनक न तोरो जाए, ना तो नाम को जी माँ सो तनक न तोड़ो जाए। भोला तो नाम को दी माँ सो तनक न तोरो जाए, नाम को जी माँ सो तनक न तोड़ो जाए। पायल मेरी बड़ी लोग कहे पिंडरो, पायल बड़ी लोग कहीं बिगड़ो, नाम को दी माँ तो तनक न तोरो जाए, ना तो नाम को जी माँ सो तनक न तोड़ो जाए। बाबुल में बुलाया बदल गई मोरी माँ, बाबुल ने बुलाया पकड़ कर हमारी माँ। मेरे चाची को बुलाया। क्या हो गया बेटी को? अरे दासी लंका, अपने राज वैद्य को तो बुलाना थोड़ा, उन्हें दिखा देती हूँ। क्या हो गया पिंड रो गए हैं, पीली पड़ गई है, पान जैसे पान पीला पड़ जाता है ऐसे ये सब पीली हो गई है। वैद्य जी को बुलाओ। हाँ बाबुल में बुलाया पकड़ दिखाई मोरी बाबुल में बुलाया पकड़ दिखाई हमारी माँ। आओ। बैदराज जी आए और बैदराज जी ने आकर के प्रणाम बेटी। मैंने आपको कष्ट दिया, मैं आपके निवास तक नहीं जा सकी। ये बेटी की कुछ स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कुछ खा पी नहीं रही है, देखो पीली पड़ गई है, आंख इसकी सूज करके देखो लाल हो गई है, रो रही है। थोड़ा इसकी नाड़ी देखिए ना महाराज। अवश्य रानी जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अभी मीरा को देखता हूँ। अरे क्या कारण है, क्या हो गया बेटा? आइए बैठ के देखिए आराम से। पकड़ दिखाई मोरी बाबुल मूरत वैद नहीं जा कसक करेगा मायना तो आगे बहुत प्रसिद्ध वैद्य है और हमारे दादे परदादे और जो क्या है वैद्य जी का काम बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। पुराने वैद्य हैं। पुराने वैद्य हैं, कैसा भी रोग हो और हमारे आने से वो छुमंतर हो जाता है। हाँ, ऐसा ही। हमारे दादे परदादे एक जो क्या है दांतों का मंजन बनाते थे। अच्छा, वो एक ऐसा मंजन था, ऐसा होता था। बड़े बड़े जो क्या है रोगी दांतों के आते थे और कहते थे, हे बैदराज जी मेरे दांतों में बहुत दर्द है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आइए मेरी डिस्पेंसरी में बैठिए। मैं उनको बिठाता था और फिर वो दांत का जो मंजन बनाता था ना, उनके दांतों पर रगड़ता था। सोए जब पूरी बत्ती सी बाहर आ जाती थी, यानी दर्द खत्म, दांत ही खत्म। दांत खत्म, दर्द भी खत्म। रोगी बड़े प्रेम से कहता था, बैदराज जी तुमने मेरा यानी दुख का हरण किया है, जय हो जय हो। और एक सुनो, एक चीज और बनाते थे हम। क्या बनाते थे? एक बनाते थे आंख का अंजन। अच्छा, उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता थी रानी जो, अरे आंखों के बड़े बड़े रोगी आते थे जी। हाँ, आंख तो ऐसी है, आंख तो बहुत जरूरी है ना। तो रोते हुए आते थे और बोलते थे, हे वैद्य जी मेरी आंख में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने चिंता मत करो, बैठो।
तुरंत हमने जो क्या है जी आंखों का वो रोशन बनाया और हमने सुरमा उसकी आंखों पर लगाया, दोनों आंख गायब, बिल्कुल दर्द का काम खत्म, आंखें खत्म। यानी जाता था देख करके आता था, फिर वो देख करके जा नहीं सकता था। हमेशा हमेशा मारो नाम न ले जापना भर आपने, मारो नाम न ले। मैं तो दासी श्याम की, मैं तो दासी श्याम की, मोय प्रेम नगर को रोगना तो नाम को दी की मासो नदन तो रोगा मेरा तो नाम को दी की मासो नदन तो रोगा। बात समझ में आ रही है आपकी में? हाँ, आ रही है। ये कई जन आंखों का सुनो, ये आंखों का रोग है और उसको हमारी भाषा में कहते हैं प्रेम रोग। प्रेम रोग लग गया है। वो प्रेम रोग किससे लगता है? आंखों से, आंखों से। आंखों से। अच्छा। तो रानी जी ऐसा है, इस रोग की तो दवाई नहीं है, मैं खोज करूंगा और आपके पास दवाई भिजवा दूंगा। इसको प्रेम रोग है। वैद्यराज जी आप जाइए, जो मेरी बीमारी है, मुझे परेशानी है, वो आपके समझ में नहीं आएगी। अच्छा। अरे जिस बंदर ने इमली ना चखी, वो स्वाद रसा पहचाने का क्या? जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की राह को जाने का क्या? आप जाइए, आपकी समझ में मेरा रोग नहीं आएगा। एक ठाकुर जी का चित्र देखा है, अच्छा, वो इसकी आंखों में बस गया है। वही तो प्रेम रोग है। और क्या क्या मैं समझ तो नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई कह तो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी, जो क्या दवाई बनाता हूँ। टैक्सी चले गए औषधि ढूंढने के लिए और संत भगवान दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। तुमको मीरा को दीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बाबा बाबा ओ बाबा, आप फोटो मेरा तो दे दो। अगर आप फोटो मेरा तो नहीं देते, मैं अपने रोड से दूर चले जाऊंगा बाबा। भगवान ने ऐसा आदेश दिया कि बाबा आप मुझे था ही या मैं स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में मेरे आराध्य देव गिरधर गोपाल मुझसे कह रहे थे कि बाबा मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा संतुष्ट हूँ, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी एक नई भक्त हुई है मीरा, आप मुझे मीरा को दे दो, अन्यथा मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगा और स्वयं चला जाऊंगा। लेकिन मेरे हालात, मेरे गिरधर, ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हो? आपके लिए हमने अपना घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, पूरा समाज छोड़ा, केवल गिरधर आपसे ही नाता जोड़ा और आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो फिर हमारे ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? अब मेरे लिए चिता और वन का कोना एक है, अब मेरा इस संसार में होना न होना एक है। मेरे हालात में ये आपकी कैसी इच्छा है, लेकिन है इच्छा में आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, मेरा सौभाग्य है। यदि आप हमसे दूर जाना चाहते, हमें छोड़ना चाहते तो ठीक है, अरे हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, लेकिन इतना अवश्य कहेगा ये सब, जिस आशा से मैं जीऊंगा,
जिस आशा से ये संत जिएगा उसे चूर मत करना। कर रहे हो दूर अपनी आंखों से, अपने हृदय से मुझे दूर मत करना। ठीक है, इच्छा मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूं। मत करो मुझे प्रणाम मीरा, मैं प्रणाम का पात्र नहीं हूं। अरे प्रणाम तो मैं तुम्हें करता हूं जो कि मेरे आराध्य देव मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास आए। मीरा, ले मीरा, ये गिरधर टोला। मीरा, ले मीरा, ले गिरधर तेरा, ले मीरा, ले गिरधर तेरा। मीरा, ये गिरधर तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। हठ पूर्वक ये तुम्हारे समीप आए हैं, तुम्हारे पास आए हैं। लेकिन एक ध्यान रखना मीरा, ये बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है। इसे संबंध जोड़ने में भी देर नहीं करता और संबंध को तोड़ने में भी देर नहीं करता। इसकी सेवा में यदि कोई त्रुटि रह गई तो आज जिस तरह से ये मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास आ गया है, ये तुम्हें भी छोड़ करके चला जाएगा। इसकी सेवा मन क्रम वचन से करना, इससे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। बस मीरा, आज से सर्वस्व तुम्हारे जीवन धर्म जो भी है, ये आराध्य है, इनकी दिन रात निरंतर सेवा में ही मन लगाना। मीरा, हाँ बाबा, मैं तुम्हारी ही सुहागिन हरी जा परीत है, क्या तेरा क्या मेरा। ले मीरा, ले गिरधर तेरा। मीरा, तू ही सच्ची सुहागिन है। ये मेरे गिरधर गोपाल तुम्हारे पास आए, इनका ध्यान करना। हाँ बाबा, मैं इनसे इतना प्रेम इसलिए करूंगी कि अब कभी ये मुझे छोड़कर ही नहीं जाएंगे। अब मैं तो ये कहती हूँ आप भी यहीं रहो बाबा। प्रणाम। माँ, मैं आपसे कहती थी ना कि ये ठाकुर जी मेरे हैं, आप कहती थी नहीं बेटी तेरे नहीं है। देखो आज स्वयं चल करके मेरे पास आए, है ना मेरे ठाकुर जी। अब तू खुश है? अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ, और अपनी सभी सहेलियों को भी बताऊंगी गा के बजा के। कैसे बताऊंगी माँ? मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मेरा है जी मेरा है, मेरा है जी मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी जय हो। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कारो, कोई कहे गोरो गोरो, कोई कहे कारो कारो, कोई कहे गोरो गोरो। श्याम वर्ण नंदलाल गिरधर मेरा है। ये तो श्याम वर्ण नंदलाल गिरधर मेरा है। श्याम वर्ण नंदलाल गिरधर मेरा है। तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। हाँ, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई
आज ने